रहे। आज ही तीनों खत्म हो गए। एक तरफ महिला शिक्षा मित्रा जो हाथरस की रहने वाली हैं, उनका बेटा उदय है, बचपन का फोटो है, इसकी उम्र अब 14 वर्ष है। एक तरफ ये अजीत सिंह है, अनुदेशक हैं, जिनका सड़क हादसे में, दोनों सड़क हादसे में आज खत्म हो जाते हैं। अजीत सिंह की जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग लेगा, क्या जिला प्रशासन लेगा, कौन लेगा? ये सवाल सबको पूछना पड़ेगा, एक एक शिक्षा मित्र अनुदेशक को। कल विजय कुमार वर्मा जो लखनऊ के मलियाबाद में सरामा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र थे, उनका निधन हो गया, सबको पूछना पड़ेगा। क्योंकि आज शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष बनारस अजय कुमार की मां 2 दिन पहले निधन कर गई थी। आज अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह की मां का निधन हो गया है। आज शायद आप सबको पता होगा। मैं दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और आज उनकी अनुपस्थिति में अनुदेशक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिलीप सिंह जी का भी स्वागत है और अभिनंदन है। दिलीप जी, हमें सुन पा रहे हैं? दिलीप जी, शायद दिलीप जी का कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। दिलीप जी कहीं ऐसी जगह बैठिए जहां नेटवर्क सही आए। नेटवर्क की प्रॉब्लम आपकी आ रही है। हमारे साथ जुड़ तो गए हो, लेकिन नेटवर्क इशू आ रहा है, तो थोड़ा नेटवर्क की व्यवस्था कीजिए, तभी आप जुड़ पाओगे। और इस गंभीर सवाल के पीछे कौन है वो लोग? क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है? मौतें होती चली जा रही हैं और बीएलओज की मौत पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ सवाल नहीं कर रहा। क्या इस सबसे एक एक कर बहुत सारे लोग चले जाएंगे? बोलिए, संगठन नेताओं को सवाल करिए और अपने को सुरक्षित करिए। आज एक पीलीभीत से शिक्षा मित्र ने फोन किया था, साहब एसडीएम साहब बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। राजेश कुमार यादव जी कह रहे हैं, और यही मैं जानना चाहता था कि बीएलओ को ना कोई ट्रेनिंग दी गई, ना कोई व्यवस्था, सब गलत सलत भरकर देते जा रहे हैं। ना वोटर लिस्ट मौजूद है, ना इनके पास, सबके पास बहुत बुरा हाल है। सब कैसे करें लोग ड्यूटी? जहां तक मुझे लग रहा है कि अब तक तो फॉर्म भी मुहैया नहीं कराए गए हैं सबको। और जब फॉर्म मुहैया नहीं कराए गए हैं तो कहां से फॉर्म लाएगा, कैसे फॉर्म भरेगा, कैसे वो काम करेगा? कई बड़े सवाल हैं जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं। ये सवाल आपको निरुत्तर कर रहे हैं। आखिर क्यों सब खामोश हैं? चंद रुपया के चक्कर में आदमी मरता चला जा रहा है, आदमी का जीवन जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो उस पीलीभीत के उपजिला अधिकारी को यह समझना चाहिए। हेलो, उन्हें सोचना चाहिए कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक कोई किसी की गुलाम नहीं है कि आप इन्हें किसी भी भाषा से नवाज दीजिए। जैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया एसडीएम साहब का वीडियो, कह रहे थे इसे एफआईआर कराओ। अरे भैया, इसे कह दो या इसको कह दो या इनको कह दो। जब आप अपने कर्मचारी का सम्मान करते हैं तो कर्मचारी आपका सम्मान करता है। वो बात अलग है कि आप सीनियर पोस्ट पर हैं, आपको लगता है कि हम अपनी इज्जत आबरू बचा सकते हैं तो बचाते रहिए, लेकिन सच ये है कि आपका मान सम्मान नहीं बचा होता है, आपका कोई इज्जत आबरू बचती नहीं है जब आप अपने ही अधीनस्थ कर्मचारी के खिलाफ रोज नित नए फरमान जारी करते हैं। आप कितनी बातें करोगे, कितने लोगों का जिक्र करोगे, कितने लोगों पर सवाल उठाओगे? यहां तो ढेरों सवाल हैं, हमारे पास तो ढेरों। हमने सुबह से इस बीएलओ की ड्यूटी पर प्रोग्राम किया है, इस बीएलओ की ड्यूटी पर हमने कई सवाल किए हैं, कई हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो आपको हैरान कर देंगे, आपको अंदर तक हिला देंगे।
क्या हो रहा है? इतना बड़ा चुनाव आयोग का दफ्तर बना बैठा है। एसआईआर 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु केरल में 1-1, और अगर उत्तर प्रदेश की और 2 मौतें जोड़ोगे तो ये मौत हो जाएगी। राज्य हो जाएंगे 7, बीएलओ हो जाएंगे 18। मध्य प्रदेश 24 घंटे में 2 बीएलओ की मौत, 1 लापता है, 2 को हाईटेक। गुजरात 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत, 1 ने जान दे दी। बंगाल दूसरा सुसाइड, अब तक 3 की मौत। क्या हो रहा है? क्या मजाक बना दिया है? आखिर ये हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? ये एक चीज नहीं है, ढेरों ऐसे सबूत, ढेरों ऐसे तथ्य, ढेरों ऐसे सवाल क्षितिज में घूम रहे हैं। इन पर लोगों को खामोशी नहीं, सवाल करना चाहिए। एक और मेरे पास तस्वीर है,